पूछा इस प्लेट का इसी के अबाउट। जी, तो अगर इस प्लेट को हम ऐसे घुमाएं जिसका मास m है, कैपिटल M है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसके बराबर। तो आपको ये सवाल का आंसर देना है अभी। तो देखो अब कैसे आएगा, सब लोग इसको इफर्ट करो, कैसे निकलेगा देखो। पहले सवाल तो बनाओ। चलने लगा उसको, हाँ कोई क्लास छूटे ना किसी बच्चे का। ठीक है, देखिए कैसे आएगा, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। अभी आप इस तरह का कोई बॉडी पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा है? ट्रायंगल नहीं पढ़ा है? ट्रायंगुलर प्लेट पढ़ा है ना? तो ट्रायंगुलर प्लेट ही तो है ये। अब ट्रायंगुलर प्लेट कितना है, एक प्लेट है कि दो प्लेट? दो प्लेट है। अगर एक प्लेट का हम निकाल लें और उसे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्या बोला, सुना क्या? अगर एक ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और उसे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा प्लेट का नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो बात ये हुआ कि इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया तो 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट। तो 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, ये काम करना है आपको। अब आपको ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है उसको देखो। सवाल तो बना लिया है ना, अब इसको हम बिगाड़ने जा रहे हैं। इसमें जो ये वाला है, अभी तो 2 ट्रायंगुलर प्लेट है, एक ट्रायंगुलर प्लेट बनाना है एक। तो बच्चों इसको मैंने हटा दिया। अब ये नहीं है। केवल एक ही प्लेट को लेना है, ये जो आपको दिख रहा है। अब ये ख़त्म हो गया। लो, अब आपका यही वाला प्लेट रह गया। अब हम लोगों को क्या पता करना चाहिए? mh²/6 था। क्या था? mh²/6 था। तो बच्चों ये mh²/6 में m की जगह तो आप 2 इंटू m की जगह तो m/2 लिख लोगे, क्योंकि उसका मास तो m/2 ही है। अब सवाल आता है h कितना होगा। अब h आपको चाहिए, अब h तो निकालना पड़ेगा, यही h है। और अगर ये l और b था तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई निकालना हो तो क्या लिखोगे? l² + b²। अगर उस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये एरिया कितना होगा? 1/2 इंटू एरिया ऑफ प्लेट, ये जो प्लेट है उसका एरिया होगा। तो 1/2 इसका एरिया क्या है? L इंटू बी। आप बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? पूरे प्लेट का एरिया का आधा होगा कि नहीं? और पूरे प्लेट का एरिया क्या है? L इंटू बी। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 बेस
इंटू परपेंडिकुलर बराबर हाफ एल बी। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब एच बराबर कितना आया, एल बी अपान रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप लिखोगे m/2 एच स्क्वायर अपान 6, ये कैंसिल हो गया। अब आया m/6 और एच स्क्वायर, एच की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करो एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। समझ नहीं आया क्या? तो बच्चों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मिल गए। हो गया। तो अभी आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे, ये सारी बात हो गई। अब इसको निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और सवाल करने के लिए हम लोगों को कुछ थ्योरम पढ़ने हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब थ्योरम की बात करेंगे, हटाओ इसे। अब आप लिखेंगे एक्सिस थ्योरम। अब अगला पॉइंट है एक्सिस थ्योरम। अब ये एक्सिस थ्योरम, यहाँ पे दो थ्योरम है। एक्सिस थ्योरम से मतलब क्या है समझा रहा हूँ आपको। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सिस। मतलब जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे तो हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे फोकस करना है कि उसकी एक्सिस कौन सी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये कोई एक बॉडी है, बॉडी मतलब आपको डिस्क दिख रहा है तो डिस्क ही समझ लो, मीनिंग है कि कोई एक बॉडी है, बस अभी समझना है आपको। अब बच्चों ये बॉडी है यहाँ पे, और ये जो इसका प्लेन है इसी प्लेन में रखा हुआ है, ये प्लेन है। मान लो कि इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ वाई एक्सिस है, तो इसका प्लेन क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन हो गया। और ये इस बॉडी का क्या है, हाँ मैं पूछ रहा हूँ क्या है तो बता रहा हूँ, पॉइंट है, सेंटर है, ये सेंटर हो गया, ठीक। अब एक लाइन हम यहाँ पे पास कराते हैं और ये लाइन ऐसे पास कर रही है, इधर से ये ऐसे जा रही है। तो बताइए जो एक्सिस है ये इसके अबाउट अगर ये घूमेगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, आई एक्स, एक्स के पैरेलल है, ठीक है। अब ये आई एक्स हो गया। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है कि नहीं, पास कर रही है। अब एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ हम बना रहे हैं, एक लाइन और बना रहे हैं, ये वाली लाइन। ये बच्चों ये भी इधर घूम रही है, तो ये क्या हुआ, आई वाई, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन जो होगी वही तो उसी के अबाउट घुमाओगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आई सी एम। तो आई सी एम क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास।
तो बताओ इसमें ICM कौन है, IX है कि IY है कि दोनों नहीं है कि दोनों है? दोनों है। अब इसकी अपनी एक्सिस कौन होगी, मतलब सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस कौन होगी, क्योंकि यहाँ पे तो दो है, आप बता रहे दोनों है। ICM आप IX भी बोल रहे हैं, IY भी बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास से जा रही है। जैसे अगर बोला जाए कि इस कोचिंग का या किसी भी कोचिंग का कौन स्टूडेंट है, तो बोला जाए इस कोचिंग का कौन स्टूडेंट है, तो आदमी यही सोचेगा कि जो जो एडमिशन लिया सब है, लेकिन ऐसा नहीं है। एडमिशन तो बहुत बच्चे लिए हैं, बहुत बच्चे कोचिंग के गेट के अंदर आते हैं, लेकिन उसमें कुछ पढ़ने वाले होते हैं और कुछ पिकनिक घूमने आते हैं, पिकनिक बनाने आते हैं। जैसे अभी मेला में कुछ तो आए होंगे सही वजह से, और बाकी कुछ केवल एंजॉय करने आए हैं, जो भीड़ लगा के बैठे हैं। हाँ, इतनी पब्लिक अगर एक घर से एक लोगों को आना चाहिए नहीं, पूरे घर घर के लोग क्या लेने आए हैं, मेला देखने आए हैं, उनका पर्पज़ अलग है। तो हमारा सवाल ये था कि कोचिंग का स्टूडेंट कौन है। जो कोचिंग में एडमिशन लिया वो नहीं है, सारे स्टूडेंट नहीं हैं, सभी स्टूडेंट कोचिंग के नहीं हैं, भले एडमिशन लिया है। कोचिंग का स्टूडेंट वो है जिनका फ़ोटो कोचिंग के वॉल पे लग जाता है, जिनका फ़ोटो बुकलेट में लगा होता है, वो कोचिंग के स्टूडेंट हैं। बाकी सब मेला देखने आए थे, घूम के गए। ऐसे यहाँ पर भी है, सेंटर से जाने वाली लाइन, हर लाइन सेंटर ऑफ मास की एक्सिस नहीं हो सकती। सेंटर ऑफ मास की एक्सिस वो होगी जो सेंटर से तो जाए लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो बताइए, प्लेन के परपेंडिकुलर है, IX की पैरेलल है, और IY वो भी पैरेलल है। तो एक्सिस, ये जो प्लेन है XY प्लेन, इसके पैरेलल IX भी है और इसके पैरेलल IY है। मतलब बॉडी के पैरेलल एक्सिस है और सेंटर से भले जा रहा है, लेकिन वो बॉडी के प्लेन के पैरेलल है। और सेंटर ऑफ मास की एक्सिस कौन सी होगी, जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इसलिए ना तो IX है ना तो IY है, ICM दोनों नहीं है। अब जो सेंटर से तो जाए लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो, तो बच्चों प्लेन के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो देखो, ये सेंटर से जा रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। तो अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये वाला जो एक्सिस है वो IZ है, और यही IZ क्या होगा, ICM होगा। समझ आ रहा? तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि सेंटर ऑफ मास की एक्सिस कौन है। आपको समझ में आया कौन है? ये हो गया। अब बच्चों, इसमें थियरम क्या है? इस थियरम को हम कहते हैं, जैसे पढ़े थे पप्पू थ्योरम, ऐसे यहाँ पे है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे। अभी एक IX है, एक IY है, तो IX भी ICM के साथ 90 है ना, और IY भी ICM के साथ 90 है। इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही है। मतलब वो एक्सिस, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि जिस एक्सिस के अबाउट पूछे वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के साथ 90 डिग्री हो, इसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो जैसे यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, IX होगा, या तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, IY होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, तभी IX और IY निकाल पाओगे। बिकॉज यू नो, हमें पता क्या है, ICM बराबर IZ, ICM बराबर IZ, ये क्या है, गिवन, ये दिया है, ये हमें पता है।
और निकालना क्या है, आई एक्स और आई वाई। तो जिसके अबाउट निकालना है वो जो दिया हुआ एक्सिस है उसके साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। अरे बोलो है कि नहीं है ना। तो यही है परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब। और दूसरा उसी परपेंडिकुलर में दूसरी भी बात है कि जो आई एक्स और आई वाई है ये दोनों भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो जो प्लेन में दो लाइन खींचा गया है उसके बीच का भी एंगल कितना होना चाहिए, 90। तो है ना 90। इसीलिए एक को एक्स एक्सिस लिखा जाता है, एक को वाई एक्सिस, ताकि बच्चों को पता चले कि दो एक्सिस है तो दोनों के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। अब ये भी दोनों 90 होना चाहिए। अगर ये दोनों 90 है तो फिर आप लिखोगे आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। ये थियरम है, लोगों ने बनाया है, आपको बनाना नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है। आई जेड का मतलब है आईसीएम। अब ये बच्चों अगर ये होमोजीनियस बॉडी है, यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है, तो अगर ये होमोजीनियस है तो उस सिचुएशन में आई एक्स और आई वाई बराबर होगा। क्या होगा, आई एक्स और आई वाई बराबर होगा। अब आई एक्स और आई वाई अगर बराबर हो जाए तो कितना होगा, आई वाई की जगह भी आई एक्स लिख दो तो 2IX बराबर ICM हो जाएगा। तो IX बराबर क्या हो जाएगा, ICM/2। तो IX बराबर IY बराबर ICM/2 हो गया। ये हो गया। तो IX बराबर IY बराबर ICM/2, ये आपका एक फार्मूला बना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बस इतना ही है। समझ आया कितना है, बस इतना जितना लिख दिया। ये जैसी सिचुएशन आए आप ऐसे यूज कर लो। अब हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल बच्चों आप लोग बताते हुए आगे बढ़िएगा। चलो एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे ये रिंग है और ये इसका सेंटर है और इसको हम ऐसे घुमाएंगे इस तरह से। तो ये बताइए आपको ये जो लाइन दिख रही है प्लेन में दिख रही है कि प्लेन के परपेंडिकुलर? हाँ, प्लेन में ना, प्लेन के परपेंडिकुलर तो ये नहीं है, प्लेन में है। तो अगर ये प्लेन में है और इसका मास है m और इसका रेडियस है r और इसका नाम है रिंग, तो पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक, mr²/4 2 है। ठीक, दूसरा बताना है अब आपको। यहाँ पे बच्चा लोग, ये डिस्क है, ये डिस्क है, मास m है और रेडियस r है, और हमें इसे घुमाना है। दिस इज द सेंटर, ये सेंटर वाली लाइन है, सेंटर है मतलब यहाँ पे। और बच्चों ये एक्सिस है ऐसे। अब इसको ऐसे घुमाना है। अब आपसे पूछा है कि बताओ इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ क्या होगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग का आधा हो गया, मतलब mr²/2, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आधा हो गया तो mr²/4। सही है, ये दो हो गए। अब तीसरा लिखते हैं। तीसरी बात क्या, सुनो। ये यहाँ पे ये प्लेट है, ये प्लेट है।
और ये प्लेट है और इसका जो डायमेंशन है, इसकी विड्थ यहाँ पे b है और इसका लेंथ l है। ये विड्थ b है और लेंथ l है। अब आप लोगों से बच्चों पूछा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने पूछा है ना, वो ये वाला पूछा है। तो आप ये देखो कि ये क्या है, इसका अपना एक्सिस है, इसका अपना एक्सिस नहीं है। एक्सिस अपना किसे कहते हैं? जो सेंटर ऑफ मास से जाए। तो बताओ प्लेट के सेंटर ऑफ मास से जा रहा है कि नहीं? तो ये जो लाइन बनी है ये क्या है? ये इसी का एक्सिस है कि दूसरे का है? इसी का मतलब है कि प्लेन के पैरेलल नहीं, क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो है तो प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब आई का मान पूछा कितना होगा। ये प्लेट है, ये क्या है? प्लेट, और इसका मास कितना है? m। तो पूछा है कि जो आई पे क्वेश्चन मार्क है ना, वहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई का मान कितना होगा। आपको वैसे सबको आ रहा होगा, आप बता सकते हो कितना? m बाई, क्यों? नाम बताओ, इधर उधर वाला क्या है? आई एक्स बताओ, आई वाई बताओ। हाँ हाँ, इन्होंने सही बताया। ठीक शाबाश। इन्होंने क्या बताया बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर दो एक्सिस है, एक तो ये वाला सेंटर से जा रहा है और एक ये वाला सेंटर से जा रहा है। बड़े अगर ये दोनों सेंटर से जा रहा है तो ये इसके अबाउट जब आपने घुमाया तो कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ था। अगर ये आई एक्स है तो आपको याद होगा mv²/12 था, यही था। अगर इसके अबाउट घुमाया और ये आई वाई है तो ये क्या होगा? ml²/12, कल ही पढ़ा था। और आज जो हम ये पढ़ रहे हैं आई मतलब ये क्या है? आई जेड है। अब आपको ये पता है कि अगर ये इसका अपना एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो हम लोग लिखेंगे हियर आई जेड बराबर क्या लिखेंगे? आई एक्स प्लस आई वाई, ये लिखेंगे। अब लिखेंगे आई जेड बराबर आई एक्स और आई वाई को सम करेंगे। तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? m/12 l² प्लस b²। ये आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये इसका प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे जब पूछा जाए तो ये होता है ml² प्लस b²/12। तो बच्चों अब आप ये बताओ कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ में आया? क्या समझा? कि अगर प्लेन में दो एक्सिस है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम बराबर किसके होगा? बॉडी की अपनी खुद की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बॉडी की खुद की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? द एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन। समझ आ रहा है? ICM जिसे बोलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन कंप्लीट हुआ। एक सवाल और बताएंगे आप। अब इससे सवाल, हाँ यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसको बताना है आपको। देखो ये मैंने ये प्लेट लिया, स्क्वायर प्लेट है, ये लिया और ये लिया। इसका प्लेन बोर्ड का प्लेन है, जो बोर्ड में है प्लेन। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, इसके अबाउट निकालें। अगर इसके अबाउट निकालें तो मान लो I1 है और इसके अबाउट निकालें तो मान लो I2 है। दूसरी बार इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें या इसके अबाउट निकालें, इसके अबाउट, चलो, और ये भी दोनों 90 डिग्री पे है। इसके अबाउट निकालूं तो I3 है
और इसके अबाउट निकालूँ तो I4 है। इसके बाद फिर बना रहा हूँ, एक हमने ये वाला एक्सिस बनाया, एक हमने ये वाला बनाया, ये भी एक्सिस है। इन दोनों के बीच का भी एंगल 90 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये I5 है और इसके अबाउट घुमाएंगे तो I6 है। तो इन सब में क्या रिलेशन है? अब अगर I1 और I2 को सम करें, I3 और I4 को सम करें, I5 और I6 को सम करें, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा? ICM। सही है, इसकी अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। ICM कौन सा होगा कि जब हम इसको ऐसे घुमाएं तो ये क्या हुआ? ICM यही है ना, जेड एक्सिस की तरफ। तो बच्चों एक ये भी ज़रूरत पड़ेगा, कहीं तो यूज करेंगे आप, तो ये कि इन्फॉर्मेशन हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे? मास का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? मोर मास मोर डिस्टेंस, यही है ना, ज़्यादा मास ज़्यादा दूरी पे। तो जो एक एग है, रॉ माने कच्चा एग, और दूसरा होता है बॉयल्ड एग। तो बॉयल्ड एग जब हम उसको बॉयल कर देते हैं तो क्या होता है कि जो वो सॉलिड हो जाता है, उसका जो लिक्विड है वो सॉलिड हो जाता है। और जब वो रॉ है तो इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। तो अगर दोनों को घुमाया जाए एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केस में बराबर होगा, जब वो रॉ है और जब बॉयल है, या अलग अलग होगा। तो सवाल क्या है कि एक एग को पहले जब वो कच्चा था तब उसको घुमाया एक्सिस के अबाउट, और एक बार उसको बॉयल करके घुमाया, तो इन विच केस इट हैव मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जब वो कच्चा होगा तो लिक्विड दूर भागेगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। तो मास क्या है, सेंटर की तरफ आएगा कि दूर भागेगा? तो जब दूर भागेगा तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो बढ़ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ रहा है। और अगर वो बॉयल कर दिया तो दूर नहीं भागेगा, जो जहाँ है वहीं रहेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कच्चे वाले से कम हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया? ऐसे सवाल पूछेगा तो थोड़ा समझ के, डिस्ट्रीब्यूशन समझ के बताना रहेगा। तो बच्चों ये तो आपको अभी मैं बता रहा था, कौन सा एक्सिस? परपेंडिकुलर एक्सिस। कौन थ्योरम था ये? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं। अब दूसरी बात क्या करेंगे, अब उसको सुनो। देखो यहाँ पे ये मान लो कि एक कोई ये बॉडी है, ये वाला, और इस जगह ये बच्चों ये सेंटर है। अभी बाद में बॉडी का नाम हम डिस्क लिख देंगे, चलो लिख ही देता हूँ। ये डिस्क है, मास m है और रेडियस r है। m और r का मतलब समझ गए, मास m और रेडियस r है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस बॉडी को अगर हम ऐसे घुमाएं, ऐसे, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, और वो डिस्टेंस है 3r/4, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अब बताइए इसमें कौन थ्योरम लगाओगे, पैरेलल की परपेंडिकुलर? इसमें परपेंडिकुलर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि परपेंडिकुलर लगने के लिए उसे कहाँ से जाना पड़ेगा? सेंटर से। ये सेंटर से गया तो यहाँ पे तो गड़बड़ है। तो अब हम करेंगे क्या, हमें क्या करना है, जिसके अबाउट पूछा है वो सेंटर से जाना चाहिए। तो क्या सेंटर से जा रहा है? नहीं। अगर वो सेंटर से नहीं पास हो रहा है तो जो पूछा है उसी के पैरेलल एक लाइन खींचो और वो सेंटर से जाए। ये तो सेंटर से नहीं गया, तो हम इसको देखकर क्या पाएंगे? तो हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है इसी के जैसा,
और वो कहाँ से पास कराना है, सेंटर से। तो मेरा ज्योमेट्रिकल कंसंट्रेशन क्या हुआ कि हमें उसी जैसा एक लाइन खींचना है जो सेंटर से पास कर जाए। अब अगर ये सेंटर से पास कर जाए तो बताइए ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस जो हमारा एक्सिस है, हमारा जो एक्सिस है वो कैसा एक्सिस हो गया, पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस। एंड इफ नॉट पासेस, दिस इज सिंपल थिंग, अगर वो एक्सिस सेंटर से नहीं जा रहा है तो उसके पैरेलल लाइन खींचो और सेंटर से जाना चाहिए। मैंने क्या बोला, उसके पैरेलल लाइन खींचो और इफ द लाइन नॉट पासेस थ्रू देयर सेंटर तो मस्ट बी ड्रॉ पैरेलल लाइन विच पासेस थ्रू देयर सेंटर। अगर वो सेंटर से नहीं जा रहा है तो आपको एक पैरेलल लाइन खींचनी है और उसे कहाँ से पास कराना है, सेंटर से। दिस इज ए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों यहाँ पे जो हम थ्योरम की बात कर रहे हैं वो पैरेलल एक्सिस है। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। तो कौन एक्सिस पैरेलल है, ये वाली, यही पैरेलल एक्सिस है। और ये जो जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। अगर मैंने मान लो कि इसके अबाउट अगर घुमाऊँ तो I1 है, तो आज हम इसके अबाउट निकालना चाह रहे हैं। मान लो उसको मैंने I1 लिख दिया और हम इसके अबाउट निकालना चाह रहे हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x है। तो हम क्या लिखेंगे, I बराबर मास m को हमने माना सेंटर पे और ये मास m माना एक पार्टिकल और कितनी दूरी पर है, x। तो हम लिखेंगे mx² और प्लस जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे लिखेंगे I1। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सही है। तो I बराबर हो गया mx² प्लस I1। अब बताइए इसका कैलकुलेशन अगर मेरे को करना है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों। इसका आंसर, ये तो मैं थ्योरी लिख दी, इसका आंसर आप बताइएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। बोलिए आप लिखोगे I बराबर, बताओ mx x माने 3r/4 का स्क्वायर प्लस I1 क्या है, mr²/2 है कि mr²/4 है, mr²/2 है। mr²/2 तो ऐसा होगा ना। तो ये बताओ, ये जो सफ़ेद वाली लाइन है इसका ICM है कि सेंटर ऑफ मास का